दोस्तों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम करने वाले हैं टोटल 60 क्वेश्चन की लाइव क्लास, तो आप क्लास को पूरा देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने, और ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए है जनजातियों से संबंधित, यानी कि जो जनजातियां हैं विश्व के अंदर, इन जनजातियों से संबंधित मैंने कुल 60 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन चुने हैं जो लगभग पिछली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इन 60 क्वेश्चनों को पूरा देखिए और अपने ऑप्शन, सही आंसर आपका है वो साथ में कमेंट्स के माध्यम से दीजिए, और इनका सही ऑप्शन मैं भी आपको बताने वाला हूं। यदि और किसी भी प्रकार का कोई भी एक आप संदेश या फिर कोई सहयोग के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं आज ये प्रश्नों की पहली वीडियो क्लास लाइव लेके आ रहा हूं, तो आप इसको अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है चैनल को, लेकिन अभी तक आपने यदि घंटी का बेल आइकन यानी कि नहीं दबाया है तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, जिससे कि अपनी हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच जाए। चलो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लिखा है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों एनु एक जनजाति है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 देशों के नाम दिए हैं, ईरान, जापान, फ्रांस और पाकिस्तान। ये 4 ऑप्शन में से ये एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप अपना ऑप्शन है वो कमेंट्स में दीजिए, और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद मैं खुद इसका ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो एनु जनजाति है ये अपनी पाई जाती है जापान में, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगला जो क्वेश्चन होगा अपना वो यहाँ आपको दिख रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी आप देख सकते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ, यानी कि लाई जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास, जापान, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड। अब दोस्तों 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप इसका उत्तर है वो अपने कमेंट्स में लिखिए। यानी कि ये लाई जनजाति है क्या जापान में पाई जाती है, क्या दक्षिणी कोरिया में पाई जाती है, क्या म्यांमार में पाई जाती है, क्या थाईलैंड में पाई जाती है। चलो दोस्तों आपने अपना जो सही आंसर है वो कमेंट्स में लिख दिया होगा। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बताना चाहूँगा कि जो लाई जनजाति है वो अपने पाई जाती है म्यांमार में। म्यांमार एक एशियाई देश है। पहले वाला जापान मैंने पढ़ा था, तो जापान भी एक एशियाई देश है। दोस्तों जापान और म्यांमार दोनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा अपना म्यांमार, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए ब्रिटन दे रखा है, तो ब्रिटन यानी कि ब्रिटन नामक जो पर्वतीय यानी कि पर्वतों पर, पहाड़ी क्षेत्र पर पाई जाने वाली एक जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है, ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या फिलीपींस में। दोस्तों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ब्रिटेन दे रखा है और नीचे ग्रेट ब्रिटेन दे रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ ग्रेट ब्रिटेन से भ्रमित न हो, क्योंकि इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि ये जो जनजाति है अपनी ब्रिटन, ये फ्रांस में पाई जाती है। फ्रांस में पाई जाती है ब्रिटन जनजाति। फ्रांस एक यूरोपीय देश है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है। इस फ्रांस के पश्चिमी तट पर लगता है अटलांटिक महासागर। चलो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आप बता सकते हैं कि यहाँ ये जो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। माओरी जनजाति, माओरी या बावरी, बावरी नहीं माओरी है ये, तो माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों अपने कमेंट्स में लिखिए इसका सही उत्तर क्या होगा।
क्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, क्या न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्या नीदरलैंड में पाई जाती है, क्या फिनलैंड में पाई जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ देखते हैं, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे चुका हूँ, तो आपने अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा, यानी कि माओरी जनजाति है वो अपने न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो क्लास को आप अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सेमांग जनजाति का निवास कहाँ है। दोस्तों मैं आज आपको जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं विश्व की जनजातियों से संबंधित है। सबके 60 के 60 क्वेश्चन है वो जनजातियों से संबंधित है। तो कोई न कोई क्वेश्चन है वो हर परीक्षा में पाया जाता है, जहाँ टॉपिक होता है मानव भूगोल का। मानव भूगोल के अंतर्गत आती है मानव जातियाँ। तो यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन, सेमांग जनजाति का निवास कहाँ है। मलेशिया में, मध्य अफ्रीका में, या कालाहारी मरुस्थल में, या टुंड्रा प्रदेश में। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर कमेंट्स में लिख सकते हैं। मलेशिया जो कि एशिया का एक देश है, मध्य अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप के बीच के देशों के लिए बोला गया है, और कालाहारी भी ये अपने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, जहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और टुंड्रा प्रदेश यानी कि वो ठंडे प्रदेश जो ध्रुवों पर पाए जाते हैं, और टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाली जो जनजाति अपनी एस्किमो है, पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो यहाँ सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है। 5वां जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका यहाँ ए, यानी कि मलेशिया में सेमांग जनजाति है वो मलेशिया में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ एटा पूछा है, एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और म्यांमार। फिर से आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसको सही उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन सही क्या होगा कमेंट्स में लिखिए। आप सीधा ABCD ऑप्शन लिख सकते हैं, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ, तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलीपींस। फिलीपींस या फिलीपाइंस क्या है, एक द्वीपीय देश है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर एक द्वीपीय देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, और मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अफरीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। यहाँ दोस्तों देखिए अफरीदी एक जनजाति है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, या थाईलैंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसके अंदर एक शहीद अफरीदी हुआ करते थे, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अफरीदी लगाते हैं अपने सामने। तो यानी कि एक अफरीदी जो जनजाति है वो कहाँ होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे मेरा संकेत भी, मैं कौन सा ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आपने अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इसका सही जो उत्तर होने वाला है वो होगा यानी कि सी, पाकिस्तान। अफरीदी जनजाति है, अफरीदीस या अफरीदी, वो पाई जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पीछे एक महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनको किस नाम से जाना जाता है। क्या माओरी? नहीं, क्योंकि माओरी तो न्यूजीलैंड के लोगों को कहा जाता है। यहाँ आगे दिया है एबोर्जिन्स और किकुयू, पापुआस। तो आपका ऑप्शन क्या है, 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप ABCD जो भी ऑप्शन सही लग रहा है आपको अपने कमेंट्स में लिखिए। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स से कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को, जो मूल निवासी हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन अपने 8 क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों एक बार फिर कहूँगा कि आप इसको शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास, जिससे कि वो अपनी इस लाइव क्लास से जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलो देखते हैं 9वां क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, उसका पहला ऑप्शन था अपना जो
पहला ऑप्शन था माओरी, और मैंने आपको बताया भी था कि ये तो न्यूजीलैंड के लोगों को कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है। आप बता सकते हैं क्या? एनू, मसाई और एबोर्जिन्स, माओरी। जो एबोर्जिन्स है ये तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कहा जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है यहाँ दोस्तों? कहा जाता है माओरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? नाइजीरिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के लोग कहलाते हैं, माओरी है वो न्यूजीलैंड के लोग कहलाते हैं। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि नाइजीरिया के लोग क्या कहलाएंगे। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए में दिया हुआ है होशा, होपी और जूनी और चुकची। तो आप अपना 5 सेकंड के अंदर अपना ऑप्शन है वो बता सकते हैं कि ऑप्शन कमेंट्स में लिख दीजिए भी इसका ऑप्शन क्या सही होगा। मैं आपको इसका सही उत्तर बताना चाहूँगा दोस्तों। इसके यानी कि नाइजीरिया के जो मूल निवासी है उनको कहा जाता है ऑप्शन ए ओशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में और प्रशांत जो भूमध्य सागर में आके गिरती है, उसके पास जो आसपास के क्षेत्र में जो घाटी बनी हुई है उस घाटी में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फुलानी और फेला है, जेकारू, मसाई। तो दोस्तों आप अपना उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन, इसमें से जो सही है वो ABCD जो भी है आप अपने कमेंट्स में लिखिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों B, यानी कि फेला कहा जाता है। नील नदी घाटी क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं, जो जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति को फेला जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वाली क्लास को हमने पढ़ लिया था अपने पीछे वाली जो वीडियो क्लास पढ़ी थी हमने एस्किमो जनजाति के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है। इसी पिछली वीडियो क्लास है, और इसके आगे वाली एक वीडियो क्लास और बनाने वाला हूँ जो जिसमें कि एस्किमो लोगों के बारे में कुछ तथ्य जो छूट गए हैं वो अगली वीडियो क्लास में मैं आपके पास अपलोड करने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देखें। हाँ तो दोस्तों यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। एस्किमो निवासी है, कहाँ के निवासी है? कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के और श्रीलंका के। दोस्तों यदि आपने अपने पीछे वाली क्लास देखी है, यदि आपने अपनी पीछे वाली वीडियो क्लास देखी है, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया है कि एस्किमो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। एस्किमो जो जनजाति है वो अलास्का से लेके बेरिंग जल संधि तक निवास करती है। फिर बता रहा हूँ, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया क्या है? एक प्रायद्वीप है, यानी कि बाल्टिक सागर के उत्तर में जो 3 बड़े देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो एक प्रायद्वीप बनता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो वयस्थल भाग जो जल से 3 ओर से घिरा होता है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ऐसे देश है जो 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं, तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बोलते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में भी एस्किमो जनजाति रहती है, लेकिन उसको वहाँ लेप्स कहा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं रूस का उत्तरी क्षेत्र, यानी कि ठंडा साइबेरिया प्रदेश, वहाँ भी ये जनजाति पाई जाती है। वहाँ पर इसको चुकची है या फिर याकूत है, तुंग है, इस प्रकार की जनजातियों के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों अपने आइए वापिस इस क्वेश्चन में, यानी कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका कनाडा में, यानी कि कनाडा के उत्तरी भाग में। कनाडा के उत्तरी भाग में द्वीप समूह पाया जाता है, बेफिन द्वीप समूह है। उसी बेफिन द्वीप समूह में ये जनजाति ज़्यादा निवास करती है। और उत्तर पूर्व में एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम जानते हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में भी ये जनसंख्या पाई जाती है एस्किमो लोगों की। चलो दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपके यार दोस्तों का कोई ग्रुप है आपके पास, तो उस ग्रुप को अभी सेंड कर दीजिए अपने इस लाइव क्लास को। चलो अगला 13वां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को यानी कि घरों को क्या कहा जाता है? यदि आपने पीछे वाली क्लास पढ़ी है तो आपका ये सही होगा। यहाँ देखिए 4 और 3 ऑप्शन आपके पहले दिए हुए हैं, उसके बाद एक और दिया हुआ है। तो लास्ट वाले तो C और D है, वो दोस्तों एस्किमो जनजाति के घर से संबंधित ही है। तो यहाँ पहला A में दिया है यूर्त
दूसरे में क्राल, तीसरे में इग्लू और चौथे में दिया हुआ है आपका ट्यूपिक। इग्लू और ट्यूपिक दोनों ही, इग्लू और ट्यूपिक दोनों ही एस्किमो लोगों के घर है। एक तो है शीतकालीन और एक है ग्रीष्मकालीन। तो यहाँ क्वेश्चन कौन सा पूछा है, आप थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, यानी फिर से देखूंगा। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों से, तो शीतकालीन हो गया क्योंकि बर्फ होती है वो शीतकाल में वहां बनी रहती है। तो बर्फ के टुकड़ों से बने जो घर होते हैं इनको क्या कहते हैं, लगभग आप सभी को आता है क्योंकि आपने वीडियो क्लास पीछे वाली देखी है। तो इसका ऑप्शन सही होगा इग्लू। तो यही मैं बता देना चाहूंगा आपको, ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं एस्किमो लोगों के, जो सील मछली की हड्डियों से, खाल से जो टेंट तंबू बनाते हैं, उनको ट्यूपिक बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, ट्यूपिक। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, आपको सबको पता होगा, यानी कि ग्रीष्मकालीन है वो सी कहलाएगा, यानी कि ट्यूपिक कहलाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उमियाक क्या है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। उमियाक क्या है, ऑप्शन देखते हैं। मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति, नहीं, यानी कि यह एक जनजाति नहीं है। और अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान, ये बर्फीला तूफान भी नहीं है। और फिर दिया एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका, यानी कि नाव, बिल्कुल सही है। यानी कि जो एस्किमो लोग हैं वो एक नाव रखते हैं सील मछली की खाल से बने, वो समुद्र में उतार कर उससे वो शिकार करते हैं मछलियों का। उनके पास एक भाला होता है, भाले नुमा एक हथियार होता है, वो धागे से बंधा रहता है और समुद्र में उतारते हैं। जहां इनको मछली दिखे उस भाले को फेंक के मारते हैं, जो कि मछली के आर पार हो जाता है, धागे से वापिस खींच लेते हैं रस्सी से और मछली का शिकार हो जाता है। तो इस जो नाव होती है उनको शिकार करने वाले, उसको कहा जाता है दोस्तों उमियाक। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा अपने यार दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, आपके सामने फिर 2 क्वेश्चन आ गए। उमियाक हमने पढ़ लिया, सिर्फ 16वां क्वेश्चन देखेंगे। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों स्लेज क्या है। एस्किमो लोग वो लोग जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, उनके बर्फ से घर बने हुए होते हैं, उनको इग्लू कहते हैं। और यहाँ देखते हैं कि वो चलते कैसे हैं, क्या परिवहन का साधन होता है। उनके पास एक परिवहन का साधन होता है, हड्डियों से बनी हुई एक गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं या फिर रेंडियर खींचते हैं। और यहाँ पूछा गया कि वो किससे बनी होती है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि सी और डी, सील मछली की हड्डियों से, रेंडियर की हड्डियों से। दोस्तों दोनों ही उपयुक्त होती है उसके अंदर, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन सही माना जाएगा आपका सील मछली की हड्डियों से, क्योंकि सील मछली की हड्डियां हैं वो एस्किमो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है सील मछली का। सील मछली का क्या महत्व है एस्किमो लोगों के जीवन में, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो क्लास में जो मैं लेके आ रहा हूँ एस्किमो जनजाति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन एक आगे खराब सा हो गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कयाक क्या है। दोस्तों यहाँ शिकार में प्रयुक्त एक लंबा एवं तीखा भाला जो एस्किमो लोग काम में लेते हैं, तो वो भाला होता है, उसको मैंने बताया था आपको, उसको तो हारफून कहते हैं। क्या कहते हैं, हारफून, भाले को हारफून कहते हैं। बी में देख, एस्किमो द्वारा आवागमन के लिए प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह, एस्किमो लोगों के ग्रीष्मकालीन निवास गृह नहीं, यानी कि ये कयाक है, ये एक नाव है। कयाक एक छोटी नाव है, पहले अनुहाक आया था, नहीं उमियाक आया था, वो एक बड़ी नाव है, ये छोटी नाव है कयाक। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा आपका बी नंबर, बी होगा, क्योंकि पहला है उसको तो हारपून कहते हैं, दूसरा है शीतकालीन अर्धगोलाकार उसको इग्लू कहते हैं, तीसरा है उसको इग्लू कहते हैं, चौथा ऑप्शन है उसको ट्यूपिक कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्ष पर निवास करती है, यानी कि इनके जो घर होते हैं, इनके जो मूल घर होते हैं, निवास होते हैं, वो वृक्षों पे बने होते हैं। कौन सी जनजाति के घर है वो इस पेड़ के ऊपर बने होते हैं। आप 4 ऑप्शन है, अपना उत्तर कमेंट्स में दीजिए, मसाई, सकाई, पिग्मी और बेंदा। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों पिग्मी।
पिग्मी एक ऐसी जनजाति है जो वनों के ऊपर, यानी कि वन नहीं, वृक्ष, वृक्ष कहेंगे, पेड़ कहेंगे, उनके ऊपर अपना झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं और वहाँ निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो 4 प्रदेश दिए हैं। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं वो आपको देखना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे हम कि सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, पंपास में या विषुवत रेखीय वन में। तो यहाँ 21 नंबर का क्वेश्चन आप अब जल्दी से दीजिए और देखते हैं कि यहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मैं आपको इसका ऑप्शन का सही उत्तर बताने वाला हूँ कि यहाँ होगा डी नंबर, विषुवत रेखीय वनों के अंदर है ये जनजाति पाई जाती है पिग्मी, जो कि वृक्षों के ऊपर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 एक साथ देखेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए इन क्वेश्चनों में पहला 22वां क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? बढ़िया वाला क्वेश्चन आया है कि श्रीलंका के अंदर भी पिग्मी रहते हैं। तो रेड इंडियन, वेंदा या वेदा, पेपुआ और पुनन, 4 ऑप्शन आपके सामने क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे अपना ऑप्शन कमेंट्स में लिख दिया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि श्रीलंका में जो पिग्मी जनजाति पाई जाती है, इन पिग्मी लोगों को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा आपका बी, यानी कि वेंदा, वेदा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? पुनन, वेदा, रेड इंडियन, पेपुआ। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी एक आप द्वीपीय देश देखोगे, न्यू पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी या पपुआ गिनी, आपको वहाँ एक देश मिलेगा। पपुआ गिनी देश है, वहीं पपुआ लोग रहते हैं, तो पेपुआ लोग। तो यहाँ आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं कि 23वां जो क्वेश्चन होगा वहाँ इसको न्यू गिनी के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, डी, पेपुआ या पपुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, वही ऑप्शन है पुनन, पेपुआ, रेड इंडियन और वेंदा। तो आप अपना इसका उत्तर दे सकते हैं, यानी कि मैं बताऊंगा कि ये बोर्निया में पुनन कहा जाता है इन पिग्मियों को। बुशमैन का संबंध है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बुशमैन का संबंध किस मरुस्थल से है? 4 मरुस्थल दें आपके सामने, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और कांगो बेसिन, या फिर क्या है इबिसियन पठार से। यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा कालाहारी मरुस्थल बी, यानी कि कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पाया जाता है। और मूल रूप से यदि आपको देश पूछ लिया जाए तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है, बोत्सवाना। लेकिन यहाँ मरुस्थल का नाम पूछा तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 27 आगे देखते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? यहाँ जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ श्रेणी है, यानी कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी आप जानते हैं, जो सामने आ गया खा गए, यानी कि मांस आ गया, शाकाहार आ गया, सब कुछ खाते हैं पेट भरने के लिए। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, यानी कि बुशमैन जनजाति है वो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और इनके तन पर कपड़े बहुत ही कम होते हैं। शिकारी जनजाति होती है, जंगलों में रहते हैं, जानवर बहुत कम पाए जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कई दिन तक भूखे रहते हैं, लेकिन जब इनको भोजन मिलता है तो एक आधी भेड़ अकेला आदमी खा जाता है एक टाइम में। तो इस प्रकार के सर्वभक्षी लोग होते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, वो है अपनी बुशमैन। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बुशमैन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो यही क्वेश्चन फिर आ गया, यानी कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं अपने बुशमैन लोग। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। लगभग जनजातियां होती है वो मांसाहारी होती है, शिकार करके खाने वाली होती है, लेकिन यहाँ एक शाकाहारी जनजाति का पूछा गया है। तो आप इसका सही उत्तर अपने कमेंट्स में लिखिए। हाँ, ऑप्शन दिए गए हैं सकाई,
मसाई, सेमांग, किर्गिज। तो दोस्तों यहाँ आपने अपना जो ऑप्शन है वो सही लिख दिया होगा कमेंट्स में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका सी, यानी कि सेमांग जो लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो शिकार नहीं करते, भक्षण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है किर्गिज एक घुमक्कड़ जनजाति है। बिल्कुल सही है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ का मतलब यानी कि ऐसी जनजाति जिसका एक निश्चित स्थायी घर नहीं होता, ये घूमते फिरते रहते हैं, इनके घर और पशु साथ में रखते हैं, चलते रहते हैं, जहाँ रुके वहीं इनका घर होगा, यानी कि डांग पे डेरा होता है इनका। तो किर्गिज है वो कहाँ की है? मध्य एशिया की, दक्षिणी एशिया की, पश्चिमी एशिया की या दक्षिणी पूर्वी एशिया की? जो किर्गिज लोग हैं, किर्गिज कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। कजाक जाति है, ये कहाँ पाई जाती है? आप तो कजाकिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ए, यानी कि 29 में ऑप्शन सही होगा ए। मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि इन जनजातियों से एक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में निश्चित रूप से पूछा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है मध्य एशिया में। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा होता है दोस्तों? आपको पता है कि ये जो ग्लोब बनता है पृथ्वी का, इसको ठीक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। तो किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं पूछा है यहाँ पर? सेमांग, सकाई, पिग्मी और किर्गिज। अभी पढ़ा है हमने, यानी कि अभी पढ़ा है कि किर्गिज है वो कजाकिस्तान में है, मध्य एशिया में है, जबकि मध्य एशिया में भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, यानी कि थोड़ा ऊपर रह जाता है। तो मध्य एशिया में है किर्गिज, तो ये भूमध्य रेखा पर नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज, कालमुक तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से, यानी कि यहाँ पूछा है कि किर्गिज, कालमुक तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों से अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? यानी कि इनका घर होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है यूर्त, यानी कि यूर्त के नाम से जानते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, यूर्त कहा जाता है कजाक, किर्गिज और कालमुक के घरों को। दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। अभी हम 31 क्वेश्चन कर पाए हैं, जबकि टोटल 60 क्वेश्चन है इसके अंदर। चलो देखते हैं। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? लैप्स कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने चर्चा की थी पिछली वीडियो क्लास में भी, और इसी पिछले कुछ क्वेश्चन आए थे अपने इसके एस्किमो जनजाति के। उनसे कहा था कि एस्किमो जनजाति को एक प्रायद्वीप है, उसके अंदर इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था कि एक प्रायद्वीप जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश है, और बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है, और वो है कौन सा प्रायद्वीप है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो इसको स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, नॉर्वे का HDI मान सबसे उच्च रहता है, और उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड ऐसे देश है इसमें। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, जुल्लू लोग रहते हैं, 4 ऑप्शन है, न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, कांगो में। आप समझ गए होंगे जुल्लू, जो जुल्लू जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों अपने कमेंट्स आप लगातार इस अपनी क्लास के अंदर जारी रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? पशुचारण यानी कि पशुओं को चराने वाला कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि पशु चराकर अपना जीवन यापन करती है? दोस्तों यहां देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में 4 दिए हैं, बोरो जनजाति और पिग्मी, मसाई और एस्किमो। तो एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय तो मछली पालन है, मछली का शिकार करना है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका 34 में सी, यानी कि मसाई जो जनजाति है वो ज्यादा पशुपालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 और 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपके सामने दिया हुआ है लाई निम्नलिखित में से क्या है? थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। लाई क्या है? जापान में रोग पैदा करने वाली एक मक्खी,
दक्षिणी अफ्रीका की एक विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खान, श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित पहाड़ी, म्यांमार की चीन पहाड़ी में रहने वाली एक जनजाति। दोस्तों ऑप्शन यदि आपको बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे हैं, आप केवल जनजातियां पढ़ रहे हैं, तो एक साइको जाति आपकी यहाँ चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जनजाति दिया और हम जनजाति संबंधी क्लास कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। म्यांमार की जो चीन पहाड़ी है, चीन देश नहीं है, वो चीन होता है, ये चीन पहाड़ी है जो म्यांमार में है, उस पहाड़ियों में एक रहने वाली जनजाति है जिसको क्या कहा जाता है, लाई जनजाति कहा जाता है। लाई जनजाति है वो म्यांमार में चीन पहाड़ियों में पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है और शायद अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इसमें सुमेलित करना और सुमेलित करें तो कैसे करें ये देखेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन है माओरी, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, यस। यहाँ देखेंगे ये सुमेलित है। और एनु पहला ही क्वेश्चन था अपने इस क्लास का, जापान में, बिल्कुल सही है। पिग्मी कांगो बेसिन यानी कि मध्य अफ्रीका में पाई जाती, बिल्कुल सही है। अफरीदी या अफरीदीस अफ्रीका में पाई जाती है क्या? नहीं, एक क्वेश्चन आ चुका है पीछे और हम पढ़ चुके हैं कि उस क्वेश्चन में आपको पाकिस्तान में दिया हुआ था क्या, अफरीदी। तो यहाँ अफरीदी से वो पाकिस्तान में, न कि अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बी, यानी कि अफरीदी से वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में, न मिलकर कहाँ मिलती है ये मिलती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो सीधा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सूची 1 और 2 आपस में मिलाना है। वही जनजातियां हैं, एक साइड में निवास क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 1 में जनजातियां, सूची 2 में निवास क्षेत्र, और आपस में मिलाना है। अफरीदी पीछे वाले क्वेश्चन में आ गया, अफरीदी कहाँ पाई जाती है, अभी चर्चा की थी हमने, पाकिस्तान में पाई जाती है। और माओरी कहाँ पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू कहाँ पाई जाती है, जुलू पाई जाती है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ देखो दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र है नहीं नाम, तो 39 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अफरीदी 4 में मिलेगी, जुलू कहाँ मिलते हैं, नटाल क्षेत्र अफ्रीका में है, तो 2 नंबर हो गया। और माओरी है वो न्यूजीलैंड में हो गया। अब माया बचा 3 नंबर, तो यहाँ ये ऑप्शन कौन से बचेंगे, 4, 2, 1, 3, तो ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो क्लास के अंतर्गत। यहां देखेंगे यूर्त किस जनजाति का घर है, यूर्त है वो किस जनजाति का घर है, एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का, खिरगिज का। तो यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में आप देख पाएंगे दोस्तों यूर्त किसे कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यानी कि खिरगिज या कजाक लोगों के घरों को क्या कहते हैं, यूर्त कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका के डच यानी कि हॉलैंड के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में डच लोगों को किस नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, बोअर्स कहा जाता है। अगला है वेलुन्स कौन है, दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी, या बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहां आपका सही ऑप्शन होगा यानी कि सी, बेल्जियम की जो फ्रेंच भाषी आबादी है उसको हम क्या कहते हैं, वेलुन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां 43 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये जो कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पिग्मी मुख्य उष्ण वन वर्षा क्षेत्र में निवास करते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही है। आप बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, पीछे 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल सही है। यहाँ हॉन्टेड नामीबिया मरुस्थल में रहते हैं, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि सभी ऑप्शन सही है इसके। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, कचिन क्या है, म्यांमार की एक नदी
म्यांमार की एक जनजाति, म्यांमार का एक पर्वत, म्यांमार की एक घाटी। तो दोस्तों आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, जनजातियां, तो आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, सी, यानी कि म्यांमार की एक जनजाति है कचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। सूची 1, 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट, तो आपको कूट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप वैसे ही कर लें, यानी कि कौन सा कहाँ है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास ले चुके हैं। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, किर्गिज मध्य एशिया में, यानी कि कजाकिस्तान के आसपास। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल। अब बद्दू कहाँ पाए जाते, एनू पहला ही क्वेश्चन था, एनू जापान में और बद्दू अरब सागर, अरब देशों के अंदर। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो आप अपना इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये सही है, आपस में मिलान किया हमने। आप इसको पोज करके देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49। यहाँ देखते हैं, पिग्मी निवासी है, पिग्मी कहाँ के निवासी है, अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिणी अमेरिका के। आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सही क्या होगा, यानी कि ये एक ऐसी जनजाति है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ तो भूमध्य रेखा पर कौन सा है, क्या एशिया भूमध्य रेखा पे आता है, नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया आता है, नहीं। क्या दक्षिणी अमेरिका आता तो है लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा मध्य भाग से, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से गुजरती है अपनी भूमध्य रेखा, इसलिए हम कह सकते हैं कि पिग्मी है वो अफ्रीका के निवासी है, मध्य अफ्रीका की। चलो अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, नाइजर घाटी में, कांगो घाटी में, नील घाटी में या जाम्बजी घाटी में। 48 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो अफ्रीका की जो जनजाति है पिग्मी, वो कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, अपना ऑप्शन आप कमेंट्स में लिखें। और यहाँ ये जो ऑप्शन सही होगा इसका कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है, पीछे आ चुका है, हम उत्तर दे चुके हैं इसका, यानी कि बी, फैला है। इस प्रकार जो हमने 49 क्वेश्चन किए हैं, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने नहीं हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं अपने आप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, यस। यह एक पशुपालक जनजाति है, इस जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, यह पशुपालक जनजाति है, यह जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरे को थोड़ा सा, अच्छा असत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, असत्य पूछा है तो ये तीन ऑप्शन इसके सही है, तो इसका यानी कि डी ऑप्शन होगा, असत्य कोई भी नहीं इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, फिर असत्य पूछा है, 51 नंबर क्वेश्चन में फिर असत्य पूछा है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, बिल्कुल सही है। इस जनजाति की बस्तियों को क्राल कहते हैं, बिल्कुल सही है। और इनकी बस्तियां आयताकार होती है, नहीं, इनकी बस्तियां आयताकार नहीं होती, गोलाकार होती है। यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, तो सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 52, 53, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा नीचे लेते हैं स्क्रीन को। यहां देखिए आप, बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करते हैं, मैंने बता चुका हूं पहले, यानी कि ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और मुख्य देश पूछे तो बोत्सवाना सही है। यह एक आखेटक और भोजन संग्रह जनजाति है, जरूर, यानी कि आखेट करती है और भोजन को इकट्ठा भी करती है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी भी, यानी कि ये लोग जो चींटियां होती है, दीमक, यानी कि डिमक बोलते हैं आप, दीमक या दीमक जो भी है, उसका चटनी बना के खाते हैं, तो उसको ये अपना चावल समझते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ 53 नंबर जो क्वेश्चन है कि किर्गिज जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं, वो दूध को खट्टा करके पीते हैं।
पिग्मी कहाँ के आदिवासी पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? पिग्मी कहाँ के हैं? तो 54 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है, मध्य अफ्रीका के हैं पिग्मी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो यहाँ एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? एस्किमो पाए जाते हैं, यहाँ इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल। तो दोस्तों यहाँ कालाहारी मरुस्थल न दे के देश का नाम दिया, बोत्सवाना में पाए जाते हैं। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पीछे एक क्वेश्चन आया था, यानी कि सऊदी अरब यानी कि अरब देशों में पाए जाते हैं। और बचा अब मसाई लोग हो गए अब अपने केन्या में। कहाँ मिलेंगे? केन्या में मसाई। तो आप देख सकते हैं ए में 3 और बी में 4। तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ, ए में 4 है क्या? नहीं, आप देख लीजिए, ए में कनाडा 3, बी में 4, सी में 2। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों तीसरा, जो नीचे दिया हुआ, चौथा दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ होगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, मसाई जनजाति में से किसकी आदिम जनजाति है? फिर से देखिए, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? कौन से देश में रहने वाली है? सीधा सा क्वेश्चन है, मसाई कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ ये जो मसाई जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में पाई जाती है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में देश है अपना तंजानिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन अपने समाप्त हो चुके हैं। चलो 57 नंबर क्वेश्चन और बचा है, किसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित। एस्किमो अमेजन बेसिन? नहीं, गलत है। पिग्मी इरावदी बेसिन? गलत है। बुंटू सारा? गलत है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा 57 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों आज की वीडियो क्लास में इतने ही क्वेश्चन, और यदि आपको वीडियो क्लास दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। आप अपने ऑप्शन चुनते रहें, कमेंट्स में लिखते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।